सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी दिव्य तेजोमयी आनंदमयी प्रकाश रसमयी ज्ञानमयी चिन्मयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पवित्र कल्याणप्रद दिव्य पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए सिर रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और यही गुरु चरणारविंद में अंतर हृदय से कामना करती हूँ आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सको, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा। गुरु चरणों से कोटिशः मंगलाशीष अनंत हृदयाशीष प्राप्त करके भगवान श्री राम के ननिहाल के नगर के उपस्थित सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु धर्मप्राण प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव वंदनीय मातृशक्ति सुदूर से पधारे हुए आगंतुक भक्तवृंद सभी विशिष्ट विभूतियां नामी एवं अनामी अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक भगवत कथा श्रवण करने के लिए आप सब आए, इसलिए आप सब मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट है। आयोजक समिति के सभी सम्माननीय सदस्यवृंद और इस समिति के पितामह के रूप में जिन्हें मैं राम कथा के शाश्वत मंत्री के रूप में देखती हूँ, परम सम्माननीय आदरणीय बाबूजी श्री बोधराम जी कंवर, उनके परिवार के सभी सदस्यवृंद, आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हुए सबके चरणों में बार बार नमन वंदन और प्रणाम करती हूँ। आइए भगवती महामाया की अहेतु की कृपा से आज इस मानस ज्ञान यज्ञ की तृतीय संध्या में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। नित्य प्रति श्रोताओं की उपस्थिति बढ़ रही है और मैं वक्ता धर्म के अनुसार बड़ी विनम्रता से अनुरोध प्रार्थना कर रही हूँ, यदि किसी को बीच में उठ करके जाने की संभावना भी है, कृपया अभी से उठ करके पीछे जाकर बाहर बैठ करके कथा श्रवण कर सकते हैं। किसी प्रकार का व्यवधान कथा में उपस्थित ना हो, इस दायित्व का आप पालन करें। और जब अपना अमूल्य समय निकाल करके आप आए हैं तो आपकी जो उपस्थिति केवल शरीर से दर्ज ना हो, कथा प्रसंग में मन लगाकर बुद्धि पिरोकर और चित्त में समाहित होकर के श्रवण करेंगे तो मुझे विश्वास है कि सनातन धर्म का जो जीवन दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रस्तुत किया है और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के इस विलक्षण कृति की जो व्याख्या, अभिनव मौलिक व्याख्या युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ने की है, वही चिंतन प्रसाद मैं आपके समक्ष नित्य प्रति रख रही हूँ। क्योंकि बहुत से श्रोताओं ने कहा, हमारे आदरणीय बाबूजी भी यही कह रहे हैं कि सब लोगों की प्रतिक्रिया मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि कथा में कोई भजन कीर्तन नृत्य मनोरंजन नहीं है, तो मुझे संदेह हो रहा है कि
यही शैली बन चुकी है आजकल, स्वाभाविक शैली कथा से यही लोग अपेक्षा करते हैं। आज किसी ने मुझे अनुरोध भी किया कि दीदी माँ बीच में एकाध भजन भी हो जाए तो और आनंद आएगा। तो मैंने कहा कि मैं पूछ लूँगी, अगर अनुमति है और आप लोगों की यही इच्छा है तो ठीक है, वो भी हो सकता है। पर अगर आप लोगों में ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा है, मनोरंजन तो सब जगह मिल जाएगा आपको, पर यहाँ मैंने कहा कि बुद्धि रंजन और चितरंजन का अवसर है। तो जैसी आपकी भूख, उसके अनुसार अपना उद्देश्य है आनंद की अनुभूति। तो जिस प्रसंग पर चर्चा गत 2 दिनों से चल रही थी, उसी क्रम को आज और हम आगे बढ़ाएंगे। भगवान श्री राम वे पहले अवतार है अवतारों की श्रृंखला में, क्योंकि मुझे ये बताया गया कि दीपिका में तो कोई राम कथा हुई नहीं है, श्रीमद् भागवत की कथा होती है। तो भागवत में भी अवतारों की चर्चा की गई है, कहीं पर 12 अवतार तो कहीं 24 अवतारों की चर्चा है। पर इन अवतारों की श्रृंखला में जो मत्स्यावतार से प्रारंभ होता है, कूर्मावतार, फिर शूकरावतार, क्रम आप जानते हैं, मीन, कमठ, शूकर, नरहरि, नरसिंह भगवान, उन सभी अवतारों की श्रृंखला में भगवान राम वे पहले अवतार है जिन्होंने प्रवृत्ति मार्ग को धन्य किया। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, ये 2 मार्ग है जीवन के। कथा के पहले दिन से मैं चर्चा कर रही हूं, और संसार के अधिकांश व्यक्ति तो प्रवृत्ति मार्ग पर ही चल रहे हैं। निवृत्ति परायण महापुरुष जो सब कुछ त्याग करके घर, परिवार, प्रियजन और त्याग वैराग्य का मार्ग अपना करके अपने जीवन को परम शांति, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते, बहुत बिरले लोगों के लिए संभव है। सांसारिक व्यक्ति में कामना है और इसलिए वो सकाम व्यक्ति प्रवृत्ति के द्वारा अपनी कामना पूर्ति में संलग्न है। पर होता क्या है कि अधिकांश व्यक्ति जो प्रवृत्ति मार्ग में चल रहे हैं, आप जानते हैं कि पुरुषार्थ के 4 फलों का निरूपण हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। व्यक्ति पुरुषार्थ करे, कर्म करे, और उसके द्वारा वो अपने जीवन में अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, ये 4 फल पाने का उसको लाइसेंस दिया हुआ है। पर अधिकांश व्यक्ति संसार में दिखाई देता है कि वो तो केवल अर्थ और काम को पाने में, प्रवृत्ति में इस तरह से संलग्न हो जाते हैं कि आखिर में वे प्रवृत्ति के ग्रास बन जाते हैं। क्योंकि अर्थ और काम में उनको सुखानुभूति होती है, इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में धन, पैसा, अर्थ उपार्जन करके और काम के द्वारा वो सुख पाने के प्रयास में अर्थ और काम को ही अपने जीवन का लक्ष्य या साध्य बना देते हैं, और वो परमानंद से वो वंचित रह जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम ने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार किया, ये पहले अवतार है, और प्रवृत्ति परायण व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त किया कि प्रवृत्ति में रहकर भी व्यक्ति अर्थ, काम का सुख भोगते हुए अगर धर्म मार्ग पर चलकर वह चरम फल जो मोक्ष है,
वह मुक्ति का सुख है, उसको वो प्राप्त कर सकता है। ये भगवान श्री राम ने स्वयं अवतार लेकर धराधाम पर नर लीला करके हमारा मार्ग प्रशस्त किया। समझ में आ रहा है सबको? कठिन तो नहीं हो रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है ना? देवियां सब चुप बैठी है तो अच्छी बातें सुन रही है, पर मेरी भाषा समझ में आ रही ना? हाँ, बहुत अच्छा है। तो हरदी बाजार की मुझे लगता है माताएं हैं, पुरानी श्रोता है हमारी, तो आप लोगों का विशेष स्वागत है। और इसीलिए हमें अपने जीवन में, क्योंकि जहां पर व्यक्ति अर्थ और काम में उलझ जाता है, उसके पीछे जो वृत्ति है, अब लोभ और काम की वृत्ति से व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है। और भगवान श्री राम ने स्वयं मानस में निंदा की है कि तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरुलोभ। ये बहुत बड़े मनुष्य के शत्रु है। तात तीन अति प्रबल खल, खल कहा, काम क्रोध अरुलोभ, मुनि विज्ञान धाम मह। साधारण संसारी व्यक्ति तो रहने दीजिए, बड़े बड़े मुनि ऋषि मुनियों के जीवन में भी पतन जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। इतिहास इसका साक्षी। तो मुनि विज्ञान धाम मह करई निमिष मह क्षोभ। तो फिर प्रश्न हमारे सामने ये है कि हमारे जीवन में दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। एक ओर काम की निंदा की गई और दूसरी ओर ये भी हम सब जानते हैं कि सृजन के मूल में जो वृत्ति है वो काम है। तो सृष्टि का विस्तार जब करना है तो काम की अपेक्षा है। और ये जितनी भी ललित कलाएं हैं, चाहे वो संगीत है, नृत्य है, चित्रकारिता है, जितनी भी कलाएं हैं, सबके मूल में जो वृत्ति है वो काम है। तो फिर हमारे सनातन धर्म का दृष्टिकोण क्या है? रामचरितमानस का जीवन दर्शन क्या है? हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए? किस तरह से हमें अपने जीवन में इनको स्वीकार करना चाहिए? और तब युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ऐसे गंभीर प्रश्न, जो साधक के जीवन में एक अंतर्द्वंद आता है, एक संघर्ष होता है कि हम काम को स्वीकार करें कि न करें। अगर ये पतन का कारण है तो फिर किस रूप में उसे स्वीकार करें? तो इस विवाह प्रसंग के द्वारा इन सारे प्रश्नों का हमें समाधान प्राप्त होता है। और तब परम पूज्य महाराज श्री देखिए कितनी सुंदर ढंग से समझाते हैं। अगर एक व्यक्ति कह दे कि नहीं, काम वृत्ति के कारण व्यक्ति के जीवन में पतन होता है और तब हमें बहुत ही कठोर मर्यादा का पालन करना चाहिए, समाज में उच्छृंखलता को बचाने के लिए संयम और इतने कड़े नियम का पालन करना है। तो अगर ऐसे कुछ राष्ट्र है आज भी संसार में जहां बहुत कड़े सख्त नियम हैं, तो अगर एक और हम इतने कठोर नियम लागू कर देंगे तो जीवन तो बड़ा शुष्क हो जाएगा। मुझे एक संस्मरण याद आ गया इस देवी को हंसते हुए देख करके कि एक, आप जानते हैं सैनिकों के यहाँ आर्मी में जो है एक हास्य कवि को बुलाया गया मनोरंजन के लिए। और वो हास्य कवि ने, अब उनकी तो कविता का उद्देश्य ही है कि हास्य एक रस है, व्यक्ति को
गुदगुदी होती है इस तरह की कविताएं और सुनाई जाए। अब उन्होंने पूरा प्रयास किया, 2 घंटे के लिए वो कविताएं सुनाते रहे और सारी सैनिक सामने बैठे हुए थे, पर सब बिल्कुल स्थिर भाव से केवल सुन रहे हैं। इतनी हंसी के चुटकुले सुनाए पर किसी को हंसी नहीं आ रही। अब बड़ा निराश हो गया, उनको लगा कि मैं असफल हो गया। सब शुष्क बैठ रहे। अब हंसी की कोई बात हो तब तो हंसी आनी ही चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, पर अगर हंसी की बात ना हो और हंसी आए तो ये तो विचित्र बात है। तो अब ये तो हंसा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कवि महोदय, इतना अंत में पसीने आ गए पर कोई नहीं हंसा। उन्होंने अपनी बात समाप्त कर दी और जैसे ही समाप्त कर दी तो वहां से जो सैनिक बैठे थे उनका जनरल खड़ा हुआ और कहा, अब जवान हंसेगा। जैसे ही उसने कहा और सब फिर हंसना शुरू कर दिए। अब जवान हंसेगा जब उन्होंने कहा तो फिर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। तो वो 2 घंटे तक अनुशासन में बैठे थे कि कोई हंसेगा नहीं। तो ऐसी शुष्क ताम अगर मर्यादा कठोर लगा देंगे तो जीवन तो जेल खाना हो जाएगा, व्यक्ति बंदी बन जाएगा, तो वो भी आदर्श नहीं है। और अगर व्यक्ति को छूट दे दी कि तुम अपनी मनमानी करो, जो अच्छा लगे, जैसा चाहे रहो, तो भी अगर पूरी छूट दे दी जाए तो भी क्या होगा, हर एक व्यक्ति जो चाहता है करने लगेगा, तो फिर महाराज श्री कहते कि तो जीवन तो पागल खाना बन जाएगा। तो हमारा आदर्श क्या है? एक और कठोर मर्यादा और एक और पूर्ण स्वतंत्रता, मनमानी करने की छूट दे दे। तो हमारा आदर्श ना तो जेल खाना है और ना तो हमारा आदर्श पागल खाना है। तो भारतीय जीवन दर्शन कितना संतुलित है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव मन को समझ करके कितनी सुंदर व्यवस्था हमारे लिए बनाई है, उसको समझना आवश्यक है। ये भारतीय संस्कृति की बात कह रही हूं इसलिए बार बार, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव, ये विचारधारा हमारे देश में आए कि हर एक व्यक्ति को छूट दे दी जाए, कोई बंधन नहीं, जो जैसा चाहे जब चाहे कर सकता है, तो वो तो पागल खाना ही है। पर हमारे गुरुदेव कहते हैं हमारा आदर्श ना जेल खाना है ना पागल खाना है, हमारा आदर्श घर है। घर की क्या विशेषता है? देखिए, आप घर में दीवारें होती, दरवाजा है, खिड़की है, और जेल खाना से तुलना करें, जेल खाने को भी बड़ा घर कहते हैं। और जेल की दीवारें अगर किसी ने देखी हो बाहर से, अंदर से नहीं, तो जेल की दीवारें तो और मजबूत होती है और ऊंची ऊंची होती है। वहां भी दरवाजा होता है, वहां भी चिटकनी लगती है। पर कोई बड़े घर में कि बहुत मजबूत दीवार है, कोई वहां ऊंची ऊंची दीवार है, उसमें रहना पसंद करेगा क्या? यहां पर कोई जेल जाना चाहता है कि भाई बड़ा ही सुरक्षा है, वहां कोई नहीं चाहेगा। क्यों? उनका घर में और जेल में अंतर क्या है? देखिए, दरवाजा दोनों जगह है, पर घर में आप ताला लगा सकते हैं, भीतर से भी और बाहर से भी। और जेल में जो ताला लगता है वो बाहर से लगता है, भीतर से नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? घर में व्यक्ति के पास स्वस्वीकृत स्वतंत्रता है और स्वस्वीकृत परतंत्रता है। वो जब चाहे तो अंदर से बंद कर ले, जब चाहे बाहर जाना तो खोल करके बाहर जाए। वो स्वयं स्वतंत्रता स्वीकार करता है और परतंत्रता भी स्वीकार करता है। जेल में तो व्यक्ति केवल परतंत्र होकर के रहता है, वहां स्वतंत्रता नहीं है। तो आदर्श हमारा घर है, और इसलिए ऋषि मुनियों ने ये जीवन को 4 आश्रम में विभाजित कर दिया। उनका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम की अपनी मर्यादाएं हैं
और गृहस्थ आश्रम का तात्पर्य क्या है कि उसके मन में जो वासनाएं हैं, जो काम वृत्ति है, वो संयमित रूप से, मर्यादित रूप से विवाह के द्वारा वो अपने मन को रंजित करके सुख पाने के लिए वो काम वृत्ति का सदुपयोग करे विवाह के द्वारा, और अपने जीवन में वो सुख प्राप्त करे। तो ये घर हमारा आदर्श है। अगर बिल्कुल छूट दे दी जाए, व्यक्ति को मनमानी करो, कोई किसी से भी जाके विवाह कर ले, जिसके साथ संबंध कर ले, तो समाज में उच्छृंखलता होगी, उसको पागल खाना ही कहेंगे। तो इसीलिए ये विवाह की जो संस्था की स्थापना की गई, उसका उद्देश्य यही है कि मनुष्य और समाज दोनों को नियंत्रित रख करके और अपनी वृत्तियों की पूर्ति भी हो जाए, वंश वृद्धि भी हो जाए, और उसके साथ व्यक्ति धर्म पूर्वक इन सुखों को भोगता हुआ वो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो इसीलिए सुख पाना है काम के द्वारा। अब दो प्रकार की वृत्तियां दिखाई देती है। कैसे? शास्त्र में कहा गया कि एक प्रकार के व्यक्ति है जो आनंद पाना चाहते हैं, पर उनकी वृत्ति ऊर्ध्वमुखी है, और दूसरे वो व्यक्ति है जिनकी निम्न प्रकार की वृत्ति है, वो अधोवृत्ति है उनकी, और वो सुख पाने के लिए, अब ऊर्ध्व वृत्ति का मतलब क्या हुआ? माना यही जाता है कि जो जो व्यक्ति देह भाव से, मन से, बुद्धि से ऊपर उठता है, जो जो वो ऊपर उठता जाता है, उपराम होता जाता है देह मन बुद्धि से, तो उसके हृदय में, ध्यान में आनंद का विस्तार होता है। ऊर्ध्वगामी शरीर में भी अगर आप देखिए, हमारे शरीर के ऊपर के भाग में माना यही जाते जो ऋषि मुनि साधना करते हैं, तो जो कुंडालिनी जागरण होती है और तब वह साधना जो जो बढ़ती है, तो हृदय का जो चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्त्रार है, ऊपर जैसे जैसे उनकी साधना वृद्धंगत होती है, तो उनको वो परमानंद, वो ईश्वर सा साक्षात्कार उन्हें प्राप्त होता है। तो ऊपर की ओर भगवान शंकर के लिए कहा गया कि वे निरंतर समाधि में रमण करते हुए ऊर्ध्व रेता है, जहां उनकी सारी वृत्ति ऊर्ध्वमुखी है। दूसरा व्यक्ति वो है जो सुख पाने के लिए वो शरीर के नीचे अंग की ओर, आप देखिए, सुख पाने के लिए अधोगामी उसकी वृत्ति है। शरीर के नीचे के जो अंग है उसके द्वारा वो सुख पाना चाहता है, और वो अधोगामी वृत्ति वाला व्यक्ति अक्सर वो उसका पतन होता हुआ दिखाई देता है। तो आनंद पाने की, सुख पाने की ये दो प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया। कोई व्यक्ति सूक्ष्म रूप से भी आनंद पा लेता है और कोई स्थूल रूप से आनंद पाता है। देखिए, मानस में सब तरह के दृष्टांत पाता, क्योंकि मूल में प्रत्येक व्यक्ति की अपेक्षा क्या है? हर एक व्यक्ति आनंद ही पाना चाहता है, माध्यम चाहे कोई भी हो। अब सूक्ष्म रूप से आनंद पाने का मतलब क्या, और स्थूल रूप से, बहुत सुंदर हमारे गुरुदेव समझाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति सौंदर्य का प्रेमी है। अब आंखें जो हम सबको प्राप्त है, सब आंखों को सौंदर्य, क्योंकि सुंदरता आंख का विषय है, इस इंद्रिय का विषय जो है सुंदरता है। और सौंदर्य का जो प्रेमी है उसको निश्चित रूप से आकर्षण होता है जहां वो सुंदरता देखता है, और सौंदर्य को पाना चाहता है, और तब उसके मन में वो काम और वासना की वृत्ति मन में जन्म लेती है। अब एक व्यक्ति है, उसने देखा बगीचे में बहुत सुंदर एक पुष्प खिला हुआ है, और उसने वो फूल देखा, गुलाब बहुत सुंदर है, उसने तोड़ा। सुंदर फूल है, उसको पाना चाहता है, उसने फूल को तोड़ दिया। तोड़ करके नासिका
से उसका सौरभ, उसका सुगंध ले करके उसको सुखानुभूति इंद्रिय को मिल रही है, आंखों से देख रहा है, हाथ में पकड़ करके सुंदर फूल, और फिर थोड़ी देर में चाचा नेहरू की तरह पॉकेट में भी लगा करके घूम रहा है, उसको उसमें सुख मिल रहा है। और दूसरा व्यक्ति है, देखिए उसकी वृत्ति, प्रकृति में आपने देखा हो कि बगीचे में कहीं गए हैं, बहुत सुंदर फूल है, वहां पर एक मंडराता हुआ भंवरा दिखाई देता है। भ्रमर समझते ही नहीं, मधुकर भंवरा। अब भंवरा भी बड़ा रसिक है, रसिकता के लिए यही साहित्य में उपमा दी जाती है। वो भी सुंदरता का उपासक है, सौंदर्य का प्रेमी है, सुंदर सुंदर पुष्पों पर वो भी मंडराता हुआ रस लेता है, रसिकता का उसका दर्शन होता है। पर आपने भ्रमर को देखा किस तरह से रसपान करता है? वो सुंदर पुष्प पर बैठता भी है और उसके अंदर, पुष्प के अंदर मकरंद जो छिपा हुआ है, शहद जो फूल में होता है, वो भ्रमर उस पर बैठ करके रस भी चूस लेता है और तृप्त भी होकर के उड़ भी जाता है। पर फूल को किसी भी प्रकार की ना हानि पहुंचाता है, उसका सौंदर्य जो का त्यों बरकरार रहता है और मधुकर भी तृप्त हो जाता है। तो सूक्ष्म रूप से भी रस लेने की वृत्ति, एक व्यक्ति है सौंदर्य का प्रेमी है, पर फूल को तोड़ा, थोड़ी देर के सूंघा और फिर फेंक दिया, फूल नष्ट हो गया। और दूसरा प्रेमी जो सौंदर्य का है, मधुकर की तरह उसने रस भी ले लिया, पर सौंदर्य में, पुष्प में कोई कमी नहीं आई, वो वैसा ही सुंदर खिला का खिला रह गया। तो ये रस लेने की दो प्रकार की वृत्ति, कला भगवान राम हमें सिखा रहे हैं। कहां पर ये दर्शन हो रहा है? देखिए, कृपया कठिन तो नहीं हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जब वे रामचरितमानस लिखने जा रहे हैं, साहित्य, क्योंकि ये साहित्य का विलक्षण ग्रंथ है और साहित्य में 9 रसों की चर्चा है। अब इन 9 रसों में सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार को बताया गया, श्रृंगार को रस राज कहा गया। अब समस्या क्या थी गोस्वामी जी के सामने, क्योंकि उनके पूर्व इतने कवि हुए, रीतिकालीन युग के जितने कवि, इन्होंने श्रृंगार की कविताओं की रचना कर करके राजाओं के दरबार में जा करके सुना करके जब श्रृंगार रस की कविताएं सुनाई जाए तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के मन में उत्तेजना और आवेग और वासना जन्म लेती है, और तब वह राजाओं को विलासिता की दिशा में प्रेरित करके न जाने कितने राजाओं के दरबार नष्ट हो गए, उनकी सत्ता नष्ट हो गई ये विलासिता की वृत्ति में। तो श्रृंगार रस के द्वारा पतन व्यक्ति का हो सकता है, और इसीलिए भगवान ने स्वयं निंदा की है काम वृत्ति की, कि अगर व्यक्ति का पतन हो जाता है, अतिरेक जब व्यक्ति करता है तो उसके अंदर विषय परायणता, भोग वृत्ति आती है, और तब वह जीवन में उसका पतन, स्खलन होता है। अब तुलसीदास जी के सामने ये समस्या थी कि मैं अपने काव्य में श्रृंगार रस को सम्मिलित करूं कि ना करूं। अगर नहीं करता हूं तो साहित्य की दृष्टि से ये ग्रंथ अपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें 8 ही रस होंगे, श्रृंगार नहीं है। और अगर श्रृंगार रस को सम्मिलित करता हूं तो ये भी संभावना है। और धन्य है कवि कुल तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी को क्यों कहा गया कि वे श्रृंगार रस को प्रस्तुत करते हैं। भगवान राम श्रृंगार को स्वीकार करते हैं, पर कहां पर प्रस्तुत करते हैं?
उनका श्रृंगार जब देह में आता है तभी तो पतन होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रृंगार रस को प्रस्तुत करने के लिए जिस भूमि को चुना वो विदेह भूमि में चुना। श्रृंगार विदेह भूमि का तात्पर्य आप समझ गए। महाराज जनक को विदेह कहा जाता है और इसलिए ये मिथिलापुर या जनक को, महाराज जनक का जो राज्य है, ये विदेह की भूमि में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रृंगार की पराकाष्ठा प्रस्तुत कर दी। देखिए क्या विलक्षणता है कि देह जनित काम व्यक्ति का पतन का कारण बनेगा, पर जब विदेह भूमि में काम होगा। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस लीलाओं का वर्णन किया है, मुझे विश्वास है कि आप लोग सब रामचरितमानस का पाठ करते होंगे और प्रसंगों से अवगत होंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी समय नहीं है कि मैं वो सारी लीलाओं का वर्णन करूं, पर केवल सूत्र के द्वारा भगवान श्री राम के जीवन में श्रृंगार गोस्वामी तुलसीदास जी प्रस्तुत कैसे करते हैं। अब प्रभु पहुंच गए, गुरु विश्वामित्र जी को निमंत्रण मिला हुआ है। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। प्रभु जनकपुर पहुंचते हैं और गुरुदेव का नित्य नियम है, पूजा के लिए उनको फूल चाहिए, पुष्प चाहिए। और देखिए हमारे प्रभु एक आदर्श शिष्य की भी भूमिका निर्वाह कर रहे। गुरुदेव की पूजा के लिए तो कोई नौकरों को नहीं आदेश दे रहे जैसे हम लोग करते, स्वयं हमारे गुरुदेव पूजन करेंगे। प्रभु स्वयं वाटिका में पहुंचते हैं गुरुदेव से अनुमति लेकर के, और सुमन संचय के संकल्प से प्रभु पहुंच रहे हैं। और पुष्प वाटिका प्रसंग आप जानते हैं, फुलवारी लीला सब लोग जानते हैं कि नहीं उस लीला को, जिसने मानस की कथा सुनी हो या पाठ करते हो। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ पहुंच गए। उसी समय हमारी स्वामिनी भगवती श्री सियाजू मातेश्वरी सुनैना ने आज्ञा दी है, बेटी कल तुम्हारा ये समारंभ विवाह के लिए जो धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है, सारे संसार के राजा आए हुए जनकपुर में, महाराज दशरथ ने सबको निमंत्रण दिया हुआ है। तो कल यज्ञ होने, धनुष यज्ञ होने वाला है और तुम्हारे अनुरूप पति तुम्हें प्राप्त हो जाए, इसलिए तुम जा करके भगवती पार्वती के मंदिर में पूजन करो और माँ से आशीर्वाद लो कि मेरे अनुरूप योग्य मेरे पति मुझे प्राप्त हो। देखिए ये संस्कृति है कि अगर विवाह करना है, कामना है, पर कितने सुंदर ढंग से कामना को धर्म के साथ जोड़ दिया है। सन्मार्ग पे, धर्म मार्ग पे चलकर भगवती की कृपा से मुझे सुयोग्य वर मिल जाए। आजकल की लड़कियां, युवतियां, जिसको देखा आकर्षण हुआ, माता पिता कहते कि नहीं ये अनुरूप नहीं है, हमारी कुल की मर्यादा नहीं, तो उनका भाड़ में जाए आपकी मर्यादा, हम तो ले चले और हम तो विवाह करेंगे। पर श्री सीता जी हमारे सामने आदर्श रख रही है, तो वे अपनी सखियों के साथ उसी समय वाटिका में भगवती पार्वती जी का मंदिर है, वहां पर वो पूजन करने जाती है। तो ये कोई पहले से नियोजित नहीं है, एक संयोग है कि प्रभु का भी आगमन फुलवारी में हुआ और श्री किशोरी जी का भी उसी समय हुआ। यद्यपि हमारे यहाँ जो रसिक संतों की परंपरा है, मैं बताऊं, वो भी बड़ा मीठा मधुर भाव है। क्योंकि एक दिन पहले प्रभु नगर दर्शन करने के लिए निकले थे। कल मैंने चर्चा की थी कि जब प्रभु और लक्ष्मण जी नगर दर्शन करने के लिए निकले तो मिथिलावासी, क्योंकि अभी तक तो इस विदेह भूमि में केवल ज्ञान वैराग्य की चर्चा थी, रूप और नाम को तो मिथ्या माना जाता था, ये तो सब नश्वर है, केवल ज्ञान वैराग्य, उसमें सौंदर्य का समुद्र प्रभु के रूप में ऐसा अप्रतिम सौंदर्य पहली बार जहां प्रवेश करता है तो गांव पूरे मिथिलावासी तो पूरे बावरे से हो गए बेबस, ढाए धाम काम सब त्यागी, प्रभु के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। पर युवतियों के सामने समस्या थी मर्यादा की,
और तब उन्होंने क्या किया कि भाई अपने ही घर के बाहर तो ना जा नहीं सकती थी, पर पुरुष के दर्शन की मर्यादा है। उन्होंने क्या किया, अपने घर के खिड़कियां खोल दी और अपने घर के भवन के झरोखे में से वे प्रभु का दर्शन कर रही हैं। अब प्रभु मिथिला की वीथियों में भ्रमण कर रहे हैं, युवतियां ऊपर से पुष्प वृष्टि कर रही है और पुष्प वृष्टि कर रही है स्वागत में। पर ये रसिक संतों ने क्या अर्थ लिया, क्योंकि प्रभु का सौंदर्य ऐसे था कि जितने भी मिथिलावासी थे सब प्रभु के सौंदर्य से इतने अभिभूत हो गए कि एक सखी ने कहा कि जिन निज रूप मोहिनी डाली कि ने उस स्वबस नगर नर नारी। अपनी रूप मोहिनी से सारे नगर वासियों को प्रभु ने अपने वशीभूत कर दिया। तो ये श्री सीता जी की जो सखियां थी मिथिलानियों ने कहा कि ठीक है, हमारी स्वामिनी का नगर है सीता जी का नगर, और नगर वासियों पर बाहर से राजकुमार आ करके सबको अपनी मोह पाश में बांध ले, ये कहाँ तक ठीक है। उन्होंने कहा आप ऐसे नहीं, पुष्प वृष्टि के द्वारा संकेत किया कि कल पुष्प वाटिका में आइए, तब रूप का संग्राम हो जाए, तब देखेंगे कि अधिक सुंदर कौन है। ये मीठी भावना है कि जो पुष्प वृष्टि के द्वारा सखियां प्रियतम श्री राम भद्र को कह रहे कि कल पुष्प वाटिका में निमंत्रण है, आप पधारिए। तो प्रभु तो पहुंचते हैं और श्री किशोरी जी भी वहां पहुंच गई, सखियों के साथ पूजन कर रही है। पर एक सखी आप जाने बड़ी चंचल थी, वो भगवती के मंदिर में पूजा करने के स्थान पे बाग में घूमने चली गई और धन्य हो गई। 2 राजकुमारों का दर्शन उन्हें पहले हो गया, कथा आप जानती। और तब प्रभु के दर्शन करके इतनी भाव विभोर होके भागती हुई आई और सीता जी दर्शन पूजन करके बाहर ही मंदिर के निकल रही थी और उस सखी को देखा और पूछा कि तुम्हारी ये स्थिति क्यों है। और तब उसने बहुत ही सुंदर संक्षेप में सूचना दी कि देखन बाग कुंवर दो आए, कैसे हैं उनका श्यामल गौर। इतना कह करके उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई, आगे बोल ही नहीं पा रही। कि मी कहो बखानी गिरा अनयन नयन बिनुबानी। मैं कैसे वर्णन करूं, जिसने देखा आंखें उनके पास वाणी नहीं है और वाणी बोलना चाहती है पर वो देख नहीं सकती, तो उनका सौंदर्य अनिर्वचनीय है, वर्णन की वस्तु नहीं। चलो विलंब मत करो, आ करके दर्शन करो। श्री सीता जी ने जब वर्णन सुना तो सियहि अति उत्कंठा जागी। प्रभु के प्रियतम उनसे अधिक कौन जानता है, वो तो तत्वतः दोनों एक है, लीला कर रहे हैं। और श्री किशोर जी के हृदय में अब प्रियतम प्रभु के दर्शन की उत्कंठा है, पर अब के दौड़ के तो नहीं चली जा सकती। नर लीला कर रही, कितनी सावधान है, उनका उस सखी को आगे कर दिया। देखिए सामान्यतः जब वह चलती हैं तो स्वामिनी आगे, सेविकाएं पीछे, ऐसे ही चलने के अनुगमन करते हुए सेविकाएं पीछे पीछे। पर आज किशोरी जी ने उस सखी जिसने दर्शन पाया था उसको आगे कर दिया। चलिए अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। अब मैं क्या इस पुष्प वाटिका की व्याख्या करूं, एक एक शब्द इतना रस भरा है। हमारे गुरुदेव ने इस पुष्प वाटिका प्रसंग पर 1 वर्ष तक चर्चा की। जब आदर पूज्य जो है उड़िया बाबा जी के समक्ष वृंदावन धाम में हरि बाबा संतों के सामने गए थे 5 दिन के लिए, और 1 साल तक केवल इस प्रसंग पर चर्चा करते रहे और तभी भी व्याख्या पूर्ण नहीं हो पाई। अंत में उड़िया बाबा जब संदेश कहलवाया कि जा करके महाराज श्री उस समय बालक थे, उनके नाम से कहा कि बालक राम किंकर को कह दो कि गुरुदेव पूजा के लिए फूल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो वाटिका में ही खो गया है, तो भाई पुष्प लेके तो आ जाए। वो 1 वर्ष तक चर्चा। अब हम लोग क्या 9 दिनों में क्या कथा करें और चर्चा करें। महाराज जी का सद साहित्य आया हुआ है,
राम विवाह नाम का ग्रंथ है, आप अवश्य महाराज जी का साहित्य पढ़िए। मानस मुक्तावली है, 400 चौपाइयों में ये बाल कांड पहली भाग में ये सारी जो है आपको वर्णन, भक्तों का हृदय है। ये ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद मिलेगा। तो श्री सीता जी जा रही है, चल रही है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि अब सारा श्रृंगार किए हुए श्री किशोरी जी अपनी सखियों के साथ प्रियतम प्रभु कहाँ पर है उनकी खोज में, अन्वेषण में, वाटिका में जो जो प्रवेश कर रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने काव्य में देखिए वो दृश्य जो प्रस्तुत हुआ, उनका कंकण किंकिणी नूपुर धुनी सुनी, मधुर मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। कहां से? हाथ में कंकण है, कमर में करधनी धारण की हुई, चरणों में नूपुर पहने हुए, और मीठी मीठी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। कंकण किंकिणी नूपुर धुनी सुनी, वह ध्वनि तरंग कहां तक पहुंच रही है? भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज वहां वाटिका में सुमन संचय पुष्प तोड़ रहे थे, चुन रहे थे, और प्रभु के कर्ण कोहरों में वह ध्वनि, वो तरंगे पहुंच गई। श्री किशोरी जी के आभूषणों की ध्वनि अभी तक दर्शन नहीं हुआ है, केवल आभूषणों की ध्वनि प्रभु के कानों में पहुंच रही। मीठी मीठी ध्वनि जो जो किशोर जी चलते हुए आ रही है स्वामिनी, और कंकण किंकिणी नूपुर धुनी सुनी, प्रभु के कानों में वो ध्वनि पहुंची। और क्या हुआ? प्रभु को लगा कि मेरे हृदय में एक नया भाव हिलोरे ले रहा है। वो ध्वनि जो अंदर पहुंच गई है तो हृदय में ऐसा लग रहा है श्रृंगार रस का उद्भव हो रहा है, क्षोभ का उद्भव हो रहा है। और तब प्रभु को लगा, प्रभु बड़े सजग हैं, उन्होंने देखा मैं अकेला तो नहीं, एक और तो मेरे साथ है। लक्ष्मण की ओर देखा कि इस ध्वनि का प्रभाव मेरे हृदय में ऐसा रस हिलोरे लेने लगा, श्रृंगार उत्पन्न हो रहा है। लक्ष्मण पर क्या प्रभाव हो रहा है उसकी ओर तो देखेंगे। और लक्ष्मण जी महाराज तो बिल्कुल वैसे ही स्थित निश्चेष्ट, कोई प्रभाव नहीं, शांत भाव में दिखाई दे रहे। प्रभु को अपने आप पर विश्वास नहीं रह गया। किस पर विश्वास? लक्ष्मण पर कितना बड़ा विश्वास। कहत लखन सन राम हृदय गुनी, प्रभु अपने हृदय को टटोलते हुए लक्ष्मण को कह रहे, अरे लक्ष्मण, ये ध्वनि जो आ रही है तुम्हें सुनाई दे रही कि नहीं? तुम पर कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, पर मेरे हृदय में ऐसा श्रृंगार रस हिलोरे लेने लगा है। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य को आप देखिए, क्या अद्भुत रस के साथ अब उन्होंने क्या उपमा दी। प्रभु कह रहे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, बचाओ बचाओ। क्यों? कि मुझे लग रहा है अब मीठी मीठी ध्वनि, नूपुर पायल बज रही, कंकण बज रही, इतनी मीठी ध्वनि। भगवान कहते हैं मुझे लग रहा है कामदेव आ रहा है। कैसे आ रहा है? नगाड़े बजाता हुआ। कहत रखण सन राम हृदय गुनी, मनहु मदन, काम का एक नाम है मदन, मनहु मदन दुंदुभी दीनी। अब देखिए महाराज जी ने कहा ये तो बड़ी विचित्र बात है। काम जब किसी के मन में प्रवेश करता है तो छिप करके आता है, दबे पांव। किसी को पता चलता है क्या कि अगर आपका मन कामातुर हो रहा है वो दूसरा आदमी देख सकता है? काम का स्वभाव है, छिप करके आता है, कपटी होता है। पर भगवान कह रहे कि नहीं, आज कामदेव आ रहा है, पर नगाड़े बजाता हुआ, खुली चुनौती देता हुआ आ रहा है। मनहु मदन दुंदुभी दीनी। क्यों आ रहा है? कामदेव और रामदेव, देखिए माना यही जाता है कि सारे संसार ब्रह्मांड के मूल में कौन है? उनका राम ही सबके मूल में है। पर काम का ये दावा है कि जितना सृजन है सृष्टि के मूल में मैं हूं। तो प्रभु कह रहे कि आज काम चुनौती देता हुआ आ रहा है, नगाड़े बजाता हुआ, खुली चुनौती देकर आ रहा है मेरे पास।
युद्ध करने के लिए, क्यों? उनका सारे संसार पर विजय पाना चाहता है और उनका उसके लिए सबसे अलग अलग क्यों युद्ध करे? राम को परास्त कर दे तो विश्व विजय हो जाएगी। इसलिए नगाड़े बजाता हुआ मुझे चुनौती देता हुआ काम। श्री राम किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये।